क्या बात है, काफी समय से कोई केस ही नहीं मिल रहा है। वकील बनकर कोई गलती तो नहीं कर दी हम? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? अरे लगता है केस चल कर आ रहा है हमारे पास। अरे वकील साहिब, मेरा केस लड़ेंगे? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। समझता क्या है वो अपने आप को? वो कोई प्रधानमंत्री है कि वो जो कहेगा वो मैं करूंगी? उसे तो अब मैं बताऊंगी। अरे अरे बहन जी, धीरे धीरे, आराम से आराम से। इतना भी गुस्सा करना अच्छा बात नहीं है। अरे गुस्सा नहीं करे तो क्या करें हम? आप ही बताइए वकील साहिब, इतना जुल्म आपके साथ होता तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता? अरे बहन जी, पहले तो आप ये बताइए ना कि आपके ऊपर जुल्म कौन किया है और क्या जुल्म हुआ है आपके ऊपर। तभी ना हम बता पाएंगे कि अगर वो जुल्म मेरे साथ होता तब हम सह पाते कि नहीं। अरे वकील साहिब, वो तो मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन पहले ये बताइए कि आप मेरा केस लड़ेंगे या नहीं? अरे बहन जी, सबसे पहले तो आप बताइएगा ना कि केस आखिर है क्या। केस पता चलेगा तब ना हम बताएंगे कि हम केस लड़ पाएंगे कि नहीं, और लड़ेंगे तो कितना पैसा लेंगे। ये सब बात जो है ना बाद में होता है, पहले ये पता करना होता है आखिर केस है तो है क्या, केस में दम है कि नहीं। अरे वकील साहिब, मेरा पति मेरे ऊपर काफी जुल्म करता है और मैं अपने पति पे केस करना चाहती हूँ। तो बताइए, अब आप क्या मेरा केस लड़ेंगे? अच्छा, तो इसका पति इसको परेशान करता है और उस पर केस करने के लिए मेरे पास आई है। अब काला कद्दू, तुमको अपना वकील वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन ये तो हाउस वाइफ लग रही है, ये पैसा दे पाएगी? इसके पास पैसा होगा? अगर इसकी जगह इसका पति का केस लड़ेंगे तब पैसा ज्यादा मिलेगा। एक काम करते हैं, इससे इसका पति का नंबर लेते हैं, उसको फोन करके पूछते हैं वकील का जरूरत है क्या। अगर वो वकील नहीं रखा होगा तो उसका वकील हम बन जाएंगे, और अगर वकील रख लिया होगा तो इसका केस लीक करेंगे, उसके बदले में पैसा लेंगे और केस हारने के बाद भी पैसा कमाएंगे। लेकिन इतना आगे जाने से पहले ये तो पता कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं यही हमको बढ़िया पैसा दे तो पति के पास जाने का क्या जरूरत है। पैसा के साथ इज्जत भी मिलेगा, काहे कि केस जीत जाएंगे तो इज्जत तो मिलेगा ना। तो मैडम जी, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा हमको आपके बारे में भी जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। आप ये बताइए, आप क्या हैं, मतलब आप क्या करती हैं? आप घर की पत्नी हैं या कहीं पर कोई काम करती हैं, यानी जॉब करती हैं? ये घर की पत्नी क्या होती है वकील साहिब? अरे मेरे कहने का मतलब है बहन जी, हाउस वाइफ हैं क्या आप? अरे हाँ हाँ वकील साहिब, मैं हाउस वाइफ हूँ। हिंदी भी नहीं समझती हैं? क्यों पूछ रहे हैं आप? अरे पूछना पड़ता है बहन जी, आपका जो हम केस लड़ेंगे आप कमाएंगे तब ना हमको पैसा देंगे। अरे वकील साहिब, उसका टेंशन मत लीजिए, आपका जितना फीस होगा वो मैं दूंगी। आपका जब हम केस लड़ेंगे तो आप फीस दे पाएंगे कि नहीं, ये तो जानना पड़ेगा ना। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे मेरे हस्बैंड को सजा दिलवानी है। वो आपसे होगा कि नहीं, ये बताइए। अच्छा बहन जी, आप अपना पति को सजा दिलाना चाहती है ना, बस इतना ही ना। तो अब हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं, सजा आपको कैसे दिलवाना है, ऑफिशियल या अनऑफिशियल। देखिए, अगर आप ऑफिशियल सजा दिलवाइएगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, पैसा कम। लेकिन अगर आप अनऑफिशियल सजा दिलवाइएगा तो इंस्टेंट आपके पति को सजा मिलेगा, लेकिन टका ज्यादा लगेगा। काहे कि हम दोनों तरह का सजा दिलवा सकते हैं, क्योंकि मेरा नाम है एडवोकेट काला कद्दू। वकील साहिब, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ हिंदी में बताइए। अरे हम तो अभी हिंदी में बोल रहे थे ना, कि बंगाली में बोल रहे थे? जो बोल रही हिंदी में बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं इसका पति भी कुछ बोलता हो तो ये नहीं समझती हो, बोलती हो हिंदी का भी हिंदी समझाइए, तभी दोनों में झगड़ा होता हो। ये थोड़ी पगली लग रही है हमको। ऐसा नहीं, कोर्ट में ले जाए समझा कर हम, वहाँ पर बोले वकील साहब आप क्या समझाए थे, हिंदी में समझाइए, फिर हमको जज के सामने समझाना पड़े पूरा बात। अरे बहन जी, अभी आपको हम हिंदी में ही समझाए थे, आपका हिंदी कमजोर है क्या? कौन से स्कूल से पढ़ी हैं आप? अरे क्या हुआ बहन जी, काफी परेशान लग रहे हैं आप, क्या हुआ? ये वकील आपका केस नहीं समझ पा रहा है? हमारे पास आ जाइए, हम आपका केस लड़ लेंगे, आपको केस जितवाने का गारंटी हमारा है। अरे वाह टकला एडवोकेट जी, आपको बड़ा चिंता हो रहा है। महिला को चिंता में देखकर अपना चिंता कीजिए ना, दूसरे का चिंता क्या करते हैं। अपना टेबल पर जाइए, हमारा टेबल पर आकर हमारा क्लाइंट को क्या उकसा रहे हैं? गारंटी दे रहे हैं, आपका गारंटी है जिंदा रहने का। हो सकता है कोर्ट के बाहर जाइए, कोई गाड़ी आ जाए चल जाए। कल आपका अखबार में फोटो आए, एक एडवोकेट था टकला, रास्ता पे जा रहा था, गाड़ी को चल कर चला गया, दर्दनाक दुर्घटना में मौत। इस दुनिया में गारंटी किसी चीज का नहीं है, फिर भी लोग पता नहीं किस बात का गारंटी देता है, समझे में नहीं आता है। अरे तुम चुप करके रहना रे, काला कल उठा कहीं का सस्ता वकील।
तुम क्या केस लड़ेगा? तब से हम सुन रहे हैं बहन जी को, तुम उनका कैसे नहीं समझ पा रहे हो, इसीलिए पूछ लिए। बहन जी बोलिए, अगर हाँ बोलिएगा तो आपको हम केस जितवा देंगे। टकला वकील आपसे वादा कर रहा है, केस में हारिएगा नहीं आप। और जितना ये आपसे फीस लेगा ना, उससे 1 रुपया हम कमी लेंगे। अरे चुप करो टकला वकील, हट जाओ मेरे बगल से। तुम भी मेरे पति की तरह टकले हो, इसीलिए मुझे टकले लोगों से नफरत है। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुमको कोर्ट के चपरासी से भी कम बुद्धि है। अरे पागल महिला, क्या बकवास कर रही है तुम? हैं? क्या बोल रही है? वकील से ऐसे बात करती है? शर्म नहीं आता है तुमको? टकला बोलती है हमको? हमारा बाल नहीं है तो तुम हमारा बेइज्जती करेगी? हैं? तुम्हारा पति टकला है, तुम उससे नफरत करती हो, तो इसका मतलब सब टकला गलत हो गया? हैं? कहना क्या चाहती हो तुम? नहीं लड़ेंगे तुम्हारा केस हम। अब तो देखना, तुम्हारा पति का केस हम लड़ेंगे और तुमको हराएंगे हम। और इस बात का गारंटी है कि तुम हारोगी। और अब तो हम कन्फर्म है कि झगड़े की जड़ तुम ही होगी। पागल कहीं की, लड़ो, काला कल उठा, इसका केस लड़ो, हरवाना इसको। और तुम सुनोरी, अपना पति का नंबर दो हमको, दिखाते हैं तुमको केस जीत के। अच्छा है कि तुम ही मेरे पति का केस लड़ो। मेरे पति का नंबर है 18500420। जाओ करो कॉल अपने क्लाइंट को, देखते हैं कैसे केस जीतते हो तुम। और जाते जाते सुनो रे टकला, जब केस लड़ने आओगे ना हमसे, तो 2 चम्मच च्यवनप्राश खाकर आना सुबह में, और 2-4 बादाम भी। काहे कि तभी ना थोड़ा बुद्धि वाला बात करेगा कोर्ट में, और हमको लगेगा कि कोई सामने वाला टक्कर का आदमी है। नहीं तो लगेगा गधा के साथ केस लड़ रहे हैं, मजा नहीं आएगा ना हमको। कोर्ट में फील ही नहीं आएगा लॉयर का। अरे उड़ लो, जितना उड़ना है ना उड़ लो। कौन कितना पानी में है ना, वो तो कोर्ट में पता चलेगा, समझे? हम यहाँ नहीं बोलेंगे, कोर्ट रूम में बोलेंगे। और जब हम बोलेंगे ना तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, और इस पागल महिला का भी। तुम तो कोर्ट में मिलो हमसे, समझी? देखना तुम्हारा पति को हम कैसे जितवाते हैं। कहती हो कि हमारा पति जुल्म करता है हमारे ऊपर, जुल्म तो तुम की होगी उसके ऊपर। देखना ना, तुम्हारा पति से सारा डिटेल निकलवाएंगे तुम्हारा, कैसे कैसे कहाँ का पैसा खर्च करती हो, कैसे अपना पति को डिस्टर्ब करती हो, हर एक डिटेल लेंगे और फिर तुमको कोर्ट में बताएंगे हम। याद रखना, वकील से पहले हम टकला नेता है, समझी? वकील तो हमारा दूसरा पैसा है। ये बात अलग है कि हम नया अभी ज्वाइन किए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम केस हार जाएंगे। पूरा कॉन्फिडेंस हमको मिलना कोर्ट में, और तुम भी मिलना रे 1.5 फुट का वकील। दोपहर में हमको कोई नहीं हरा सकता है। अरे टकला जाओ जाओ, देख लेंगे। जाओ घुटना में तेल लगा जाओ। अरे वो तो वक्त बताएगा कौन कहाँ तेल लगाएगा। चलिए बहन जी, आप शांति से सांस लीजिए और हमको प्रेम से बताइए, आपका पति आपके साथ क्या किया है, कौन कौन सा जुल्म किया आपके ऊपर, हमको विस्तार में बताइए, ताकि हम एक एक पॉइंट पर गहराई से विचार करें और फिर कोर्ट में अच्छे से उस चीज को प्रूव कर पाएं और आपके पति को सजा दिलवा पाएं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोर्ट में अगर हम कहीं पर भी एक्स्ट्रा झूठ लगाकर बोले आपके पति के ऊपर, तो आपको मुंडी हिलाना है, बोलना हाँ ये भी किया है। काहे कि कोर्ट में सारा बात सच नहीं बोला जाता है। कद्दूपुर का कोर्ट में 100 में से 90 बात झूठी बोला जाता है, 10% बात सच होता है, ताकि बैलेंस बना रहे, लोग 100% झूठा न बोल दे। हेलो, पति जी बोल रहे हैं? अरे किसका पति रे? कौन फोन किया रे पागल? टाइम पास करता है? अरे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम टकला वकील बोल रहे हैं। आप किसी का पति है ना? टकले है ना आप भी? अरे हाँ, हम भी टकले हैं और हम किसी का पति है। क्या फोन किया तुम? अरे पहले आप हमको अपना नाम बताइए, तब ना आपको आपका नाम से पुकारेंगे। अरे यार, तुम हमको फोन किया है तो तुमको मेरा नाम नहीं पता है? तुमको मेरा नाम नहीं पता है तो मेरा फोन नंबर कहाँ से आया? और ये कैसे पता चला कि हम भी टकले हैं और मेरी पत्नी भी है, शादीशुदा हम? इतना डिटेल तुम्हारे पास कहाँ से आया? अरे भाई साहब, आपकी पत्नी आई हुई है कोर्ट में, एक वकील के पास आपका कंप्लेन कर रही है, कह रही है कि केस करना है। उसी का बात सुने है और उसी से नंबर लिए है, वो आपके ऊपर केस कर रही है, तो आपको भी उसके ऊपर अगर केस करना है तो आप हमको अपॉइंट कीजिए, हम आपको केस जितवा देंगे। अच्छा, मेरी पत्नी तुमको मेरा नंबर दे दी कि तुम हमको केस जितवा दो, हाँ? और वो हार जाए, वो बुड़बक है ना? आपको केस जीतना है कि नहीं जीतना है? हम ही आपको केस जितवा सकते हैं। काहे? तुम जज है क्या? अरे नहीं, जज नहीं है, बताए जो, हम टकला वकील बोल रहे हैं, टकला नेता हम, वकील का भी काम स्टार्ट किया हम। इससे पहले कभी केस लड़े हो? हाँ, एक केस लड़े हैं। क्या चीज का केस था वो? अरे अभी उसका फैसला नहीं हुआ, वो चल रहा है। कितना दिन से चल रहा है? अरे वो 25 साल से चल रहा है। क्या 25 साल से चल रहा है? तुम 25 साल से एक केस नहीं जीत पाया है और कह रहे हमारा केस जितवाएगा हमको? और अभी तुम कहा कि हम अभी नया ज्वाइन किए, तो 25 साल से केस कैसे लड़ा है तुम? अरे भाई साहब, वो हमारे ऊपर केस हुआ है, अपना केस लड़े हम। हमारे ऊपर आरोप है कि हम किसी को 2 चमेटा मार दिए थे रोड पे, वही हम पे केस किया था।
सोचिए हम उसको 25 साल से जीतने नहीं दिए, जबकि हम उसको 2 चमेटा मारे थे, वीडियो भी प्रूफ था उसके पास, फिर भी हमसे नहीं जीत पाया वो। तो सोचिए हम आपको कैसे हारने दे सकते हैं, भरोसा कीजिए। अरे हम कैसे भरोसा करें आपके ऊपर? अगर आप इतना बड़ा वकील होते तो हमको फोन थोड़ी ना करते। आप तो ऐसे फोन किए जैसे लगता है आपके पास कोई क्लाइंट ही नहीं है। जैसे ब्रेड बेचने वाला घर पे आता है ना, ब्रेड ले लो, वैसे आप फोन करके हमसे हमारा केस मांग रहे हैं। अरे पागल आदमी, तुमको केस लड़ना है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। टाइम नहीं मेरे पास भी, समझे? हम तो सोचे तुमको केस जितवा देंगे। तुम्हारी पत्नी ज्यादा उड़ रही थी, कह रही थी हमारा पति जुल्म करता है हमारे ऊपर, तभी हम उसको चैलेंज दिए कि हम तुम्हारा पति को जितवा देंगे। तो बोली तुम नहीं जितवा पाओगे, तभी तुमको कॉल किया, समझा? नहीं तो हमारे पास भी समय नहीं है। तुमको जितना केस जीतने का है ना, उससे ज्यादा हमको ये केस जीतने का है, क्योंकि हम तुम्हारा पत्नी को चैलेंज दिए कि ये केस हम जीत के रहेंगे, समझे? तभी फोन किया। हाँ या ना बोलो जल्दी। अच्छा रुको सोचेंगे। अरे ज्यादा सोचोगे ना तो जेल चले जाओगे, समझे? काहे कि वो जिसके पास गई है ना, वो भी ढेर सारा वकील है, समझे? वो अनऑफिशियल भी केस लड़ता है। तुम्हारा पत्नी को भी आइडिया दे रहा था कि अनऑफिशियल भी बोलिएगा तो वो भी हो जाएगा। अनऑफिशियल मतलब समझते हो ना? रास्ता में स्कूटर से जाओगे, पीछे ट्रक से ठुकवा देगा, सब समझ में आ जाएगा तुमको, समझे? तुमको अगर केस लड़ना है तो आ जाना हमारा कैबिन में, टकला लॉयर नाम है हमारा, समझे? किसी से भी कोर्ट में पूछोगे तो बता देगा टकला लॉयर का कैबिन कहाँ है। अच्छा चलिए मिलते हैं हम आपसे, आधा घंटा में आ रहे हैं हम आपके पास। अच्छा आ जाओ, इंतजार कर रहे हम तुम्हारा। तो देखे ना दोस्तों, कैसे हमको काला कद्दू चैलेंज दिया, उसको तो हम केस हरा के रहेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे टकला नेता वकील कब से बन गया, तो आप लोग को बता दे हम वकालत का भी डिग्री लिए हुए हैं, समझे? काहे कि पैसा में तो सब कुछ मिलता है ना, ये बात तो आप लोग को पता है ना। ये बात लेकिन किसी को बताइएगा नहीं, हमारा सीक्रेट है। हमने जगह कोई और एग्जाम दिया था, क्योंकि हम नेता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या लगता है कौन केस जीतेगा, काला कद्दू या हम? उसकी पत्नी गलत है कि उसका पति गलत है? खैर अब हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, उसका पति भी गलत होगा तो भी हम उसको जितवाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, समझे? और कद्दू जग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।